आम खबर दें आपको, पीडीएम का लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने की हिकमत अमली, हर जमात को तहरीरी तजावीज़ स्टीयरिंग कमेटी में लाने की हिदायत। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को चारों सूबों दारुल हुकूमत से रवाना होगा। मुल्क भर से काफिले 30 मार्च तक वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम ने अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए हर जमात से स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से तहरीरी तजावीज़ मांगी हैं और स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आइंदा चंद दिनों में जो इसके कन्वीनर हैं एहसन इकबाल, उसकी सरबराही में होगा, जिसमें तमाम जमातों की तजावीज़ के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। और इसमें ये एक जो बड़ा फैसला सरबराही इजलास में हुआ था कि 26 मार्च को चारों सूबाई दारुल हुकूमतों से लॉन्ग मार्च जो है जो रवाना होगा और ये मुल्क भर से काफिले 30 या 31 मार्च तक वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। ये धरना होगा या एहतजाजी जलसा इसका फैसला करेगी। सरबराही इजलास में ये फैसला भी, ये तजवीज भी सामने आई थी कि पहले मरहले में लॉन्ग मार्च फैजाबाद के मुकाम पर आकर पड़ाव डाले और उसके बाद फिर रेड जोन की जानिब बढ़ा जाए, लेकिन ये फैसला फिर स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पर छोड़ दिया गया है। और पीडीएम सरबराह इजलास में ये भी बता दूं कि तरीके अदम एतमाद से मतलब पीपल्स पार्टी की जो तजावीज थी उससे किसी जमात ने इतफाक नहीं किया था और इस ताहम जो सेनेट का इलेक्शन है उस पर जो आसिफ अली जरदारी की तजावीज थी कि सब मिलकर इलेक्शन लड़े, उसको एक्सेप्ट किया गया और इस हवाले से हिकमत अमली भी स्टीयरिंग कमेटी ही मुरतब करेगी सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक। और अगर हिकमत अमली कामयाब हो गई तो फिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का तौर पर पीडीएम सामने लाएगी। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक इन तफसीलात के लिए। आम खबर दें आपको, पीडीएम का लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने की हिकमत अमली, हर जमात को तहरीरी तजावीज़ स्टीयरिंग कमेटी में लाने की हिदायत। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को चारों सूबों दारुल हुकूमत से रवाना होगा। मुल्क भर से काफिले 30 मार्च तक वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम ने अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए हर जमात से स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से तहरीरी तजावीज़ मांगी हैं और स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आइंदा चंद दिनों में जो इसके कन्वीनर हैं एहसन इकबाल, उसकी सरबराही में होगा, जिसमें तमाम जमातों की तजावीज़ के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। और इसमें ये एक जो बड़ा फैसला सरबराही इजलास में हुआ था कि 26 मार्च को चारों सूबाई दारुल हुकूमतों से लॉन्ग मार्च जो है जो रवाना होगा और ये मुल्क भर से काफिले 30 या 31 मार्च तक वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। ये धरना होगा या एहतजाजी जलसा इसका फैसला करेगी। सरबराही इजलास में ये फैसला भी, ये तजवीज भी सामने आई थी कि पहले मरहले में लॉन्ग मार्च फैजाबाद के मुकाम पर आकर पड़ाव डाले और उसके बाद फिर रेड जोन की जानिब बढ़ा जाए, लेकिन ये फैसला फिर स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पर छोड़ दिया गया है। और पीडीएम सरबराह इजलास में ये भी बता दूं कि तरीके अदम एतमाद से मतलब पीपल्स पार्टी की जो तजावीज थी उससे किसी जमात ने इतफाक नहीं किया था और इस ताहम जो सेनेट का इलेक्शन है उस पर जो आसिफ अली जरदारी की तजावीज थी कि सब मिलकर इलेक्शन लड़े, उसको एक्सेप्ट किया गया और इस हवाले से हिकमत अमली भी स्टीयरिंग कमेटी ही मुरतब करेगी सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक। और अगर हिकमत अमली कामयाब हो गई तो फिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का तौर पर पीडीएम सामने लाएगी। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक इन तफसीलात के लिए।